हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दूसरा यहाँ पे आईआरएफसी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। और देखो, यदि आप इस वीडियो को 5 मिनट तक यदि आप देख लेते हो ना, तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आपको कंपनी के बारे में, मतलब खास तौर से फंडामेंटल के बारे में बहुत कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर से आप अंत तक देखो। और हाँ, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो पहले प्राइस एक बार यदि हम लोग आपको देख ले, तो मतलब जैसे ही बंद होने वाला था उस समय ही यहाँ पे 1% तक का गिरावट दिखाई दे रहा है। देखो, बहुत से लोग यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो चुका। सही बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यदि हम लोग इसका चार्ट को देखें ना, तो एक मंथ के अंदर ये एक फ्लैट रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक साइडवेज चल रहा है। हाँ, बीच में यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो इसका रिटर्न है ना, वो यहाँ पे फ्लैटिस है। लेकिन और सब जो बाकी कंपनी है जो यहाँ पे केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, यदि हम लोग उसका एक बार यदि आपको चेकआउट कर लेना, तो यहाँ पे एक मंथ में 10% तक, आपको 8% तक वो यहाँ पे टूटा हुआ है। तो क्या यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बाई करने का सही मौका है? क्योंकि सबसे बड़ा मेन सवाल आप लोगों का यहाँ पे यही होता है कि क्या बाई करे या फिर होल्ड करे या फिर सेल करे। लेकिन इन तीनों जवाब से पहले ना, आपका ये कभी भी ये नहीं होता है क्वेश्चन कि सर कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, पहले आप यहाँ पे ये बताओ। नहीं, बस आप लोग एक ही चीज़ यहाँ पे जानना चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे किस में इन्वेस्ट करें। देखो, इन्वेस्ट करो, लेकिन पहले यदि आप कंपनी के बारे में जान लेते हो ना, तो फिर जो इन्वेस्ट यदि आप करोगे तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप मान लो कि आपका जो डिसीजन यहाँ पे थोड़ा सा गलत होता है, तो आपको ये जानने को मिलेगा, ठीक है हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल तो देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल भी चेकआउट करना चाहिए। और यदि आपने मान लो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों को जरूर से कंपनी का फंडामेंटल जानना चाहिए। तो यहाँ पे कई हद तक सबसे पहले मेन यहाँ पे कंपनी का बिजनेस होता है और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल होता है। देखो, यदि आपको कंपनी का बिजनेस पूरा यदि आपको एक बार जानना है, समझना है ना, तो आप जरूर से हमारे चैनल पे जाओ, उस पर क्लिक करो। एक साइड में लिखा होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट, और यदि उसमें जाते हो ना, तो उसमें जो है सबसे पहला ही टॉपिक है जो यहाँ पे फंडामेंटल का, उस पर यदि आप जाते हो तो उसमें साफ तौर से दिखाई देगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। और जब उसे क्लिक कर लेते हो ना, तो मतलब कि कंपनी का सारा फंडामेंटल प्लस सारा कंपनी का बिजनेस जान लोगे। और उसके बाद जो डर है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। और उसके बाद यदि हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे क्या डिस्कस करें, क्या हम लोग आज के वीडियो में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे? नहीं, डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग बस यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल ही जानने वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर किया आपके साथ। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, हम लोग पहले जानते हैं कंपनी का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ROCE। अब देखो, ये बेस्ट फंडामेंटल में से एक है किसी भी कंपनी का, क्योंकि देखो यदि ये रेशियो 12% से ऊपर होता है, तो मतलब कि यदि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है ना, तो इसका यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 111 रुपया 50 पैसा इसके हिसाब से। लेकिन यदि जो कंपनी का 12% के ऊपर है, मतलब कि 12% का ग्रोथ हो रहा है हर साल, तो वो एक सही नंबर आपका होता है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। फिर देखो, उसके बाद यहाँ पे डेप्ट यदि हम लोग आपको एक बार चेकआउट करें, जो यहाँ पे 0.29। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है ना, बस लोग आपको यही चेक करते हैं कि ये आंकड़ा जो है 1 से कम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 1 से कम हो, उसके बाद भी हम लोग को चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यदि 1 से ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आपको चेक करना है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यदि ये आंकड़ा यदि सही नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो इसलिए आप इसे सही से पहले समझ लो, जो लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं। तो यहाँ पे है कितना, आपको 11.6 टाइम। मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 1160 रुपया। तो आप एक बार खुद से सोचो कि यदि कभी भविष्य में इस कर्ज को चुकाना होगा, मतलब 100 रुपया को, तो क्या कंपनी आराम से 100 रुपया को चुका सकता है? तो हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपको चुका सकता है। 1160 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। अब बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ना, वो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, मतलब कि यहाँ पे तो साफ तौर से यही मालूम चल रहा है कि जिसका 1 से कम है उसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे सही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप जरूर से यहाँ पे चेकआउट करना
एक कंपनी है जिसका नाम है नाइका, और उसका क्या दिखाई देगा कि जो डेप्ट है ना वो यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, मात्र 1.5 गुना है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज यहाँ पे ले रहा है नाइका, तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 150 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि यदि कोई यहाँ पे डेप्टर मांग लेता है कि भाई मुझे चाहिए पैसा, तो क्या कंपनी पैसा दे सकता है? तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कंपनी कहीं पे खर्च भी करेगी, कुछ भी कर सकती है। तो इस चीज़ को समझो, और ये आंकड़ा यहाँ पे 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। बाकी मैंने इसके बारे में जो डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जो यहाँ पे क्विक रेशियो, तो ये शॉर्ट टर्म का दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेशियो है ना वो यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन ये दिखाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म का। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी यहाँ पे कंपनी के पास भाई अच्छा पैसा है। यदि कोई डेप्टर बोल देता है भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो कंपनी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी 109 रुपये देने का क्षमता रखता है। तो ये एक गजब का नंबर है जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे जो पीजी रेशियो है ना वो इसके हिसाब से ये बोलता है कि इसका जो प्राइस है वो अभी भी यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है। देखो पी को देखकर कभी भी आप सही से जज नहीं कर पाओगे कि उसका यहाँ पे प्राइस क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप पीजी रेशियो को जब चेकआउट कर लेते हो ना तो आपको डेफिनेटली ये तो मालूम चल जाएगा कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे ओवर है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। तो ठीक है, आपको इसके हिसाब से तो कंपनी का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजन है वो यहाँ पे अलग हो सकता है। वो कैसे, वो हम लोग आपको अंत में जानेंगे, लेकिन ये सब मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ। ठीक है, कंपनी का सेल्स यहाँ पे सही है, कंपनी का कैश फ्लो भी सही है, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई प्रमोटर ने अच्छा खासा माल यहाँ पे दबा कर बैठे हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे FIS का स्टेक, तो ठीक है ये लगातार कम आपका हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वार्टर से जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गेन भी होते हुए दिखाई दे। तो ठीक है, यहाँ पे फिर से FIS अपना इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रही है। देखो बस यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक जो है ना वो एक अच्छा होना चाहिए, एक परसेंटेज में होना चाहिए। देखो कोई भी कंपनी का जो है ना ऐसा नहीं होता कि पहले यहाँ पे आपको FIS बाई कर लेती है, नहीं, वो पहले जानती है ना, समझती है। तो यदि प्रमोटर से यदि इसमें भरोसा दिखा रही है, आपको प्रमोटर अपना स्टेक सेल नहीं कर रही है, तो मतलब कि उनको इस कंपनी में भरोसा है। ये आज ना कल तो कम होगा ही, लेकिन किसके पास जा रहा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे फिलहाल जो है आपको प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक है पब्लिक का, मतलब ऑलमोस्ट आपको 25.5% का, जो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे FIS जो लगातार बाई कर रही 3 क्वार्टर से, ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट वाला यहाँ पे निशान है। ठीक है, और इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे बाई डेफिनेटली आप थोड़ा सा सोच समझ के करना फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। देखो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का जो अभी जो एक साइडवेज चल रहा है ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत बड़ा यहाँ पे ऊपर जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाए। ये दोनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का फंडामेंटल यदि हम लोग एक बार चेकआउट करें तो यहाँ पे 10 में से 6 से 7 जो इसका पैरामीटर है वो यहाँ पे सही दिखाई देता है, और 3 पैरामीटर थोड़ा सा यहाँ पे खराब दिखाई दे रहा है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो ना तो पूरा पैसा एक बार में मत लगाना, 20 या फिर 25% करके इन्वेस्ट करना यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है IRFC। और देखो इसमें एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दिया है। ऐसे तो आप जानते हो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और उसका वजह क्या था वो आप लोग जानते हो सही से, OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, और इसके वजह से स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है। यदि हम लोग एक बार इसका चार्ट को देखें समझे, तो 5 दिन के अंदर अब ये 4.5% तक का जो निगेटिव रिटर्न आपके साथ शेयर कर रहा है, जहाँ पर पहले यहाँ पे 10% के भी ऊपर का रिटर्न था। तो यही चीज़ आपका होता है। बस देखो कोई भी सरकारी कंपनी में ना एक न्यूज़ के बाद स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो जाता है, लेकिन क्या कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे ख़राब है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो गिरावट आपका हुआ ये आपका हुआ यहाँ पे मार्केट के न्यूज़ के वजह से, मतलब यहाँ पे OFS के वजह से यहाँ पे गिरावट आपका होते हुए दिखाई दिया। और इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे सही से समझ लो, एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो। जो मैंने शुरू से ही शेयर किया है, देखो शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका सपोर्ट था वो जो बन रहा था आपको 48 का, वो यहाँ पे टूट चुका है। तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा और गिरावट हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे एक रिवर्सल भी आते हुए दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को फॉर द लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से भी होल्ड करना चाहिए, और बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसके बारे में
वेट करने के लिए सोच सकते हो। क्या कंपनी के बिजनेस यहाँ पे खराब है? तो बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो इनका प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे कंपनी का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इनका कोई भी बैड लोन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का है। और जानते हो कि जो इनके वर्कर्स है, जो टोटल यहाँ पे 32 से 33 लोग ही इस कंपनी में काम करते हैं, तो कॉस्ट भी बचता है और कंपनी का जो है आपका सेल्स में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सरकार का जो बजट है वो जानते हो कि अभी आपको हाल ही में एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे 32,500 करोड़ का यहाँ पे बजट है। मतलब कि बस यहाँ पे क्या करना है इनको, फाइनेंस के तौर पे यदि हम लोग एक बार चेकआउट करें ना, तो यहाँ पे न्यूज़ ये आ रहा था कि सरकार जो है आपको 7 स्टेट में फोकस कर रही है, गुजरात, यूपी, बिहार, और अभी भी यहाँ पे बिहार में कई सारे जो है आपको जिला में, ठीक है, कोई भी लिंक दिखाई नहीं देता है, खास तौर से रेलवे का। और मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को ढूंढ रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आपको हो सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा मैटर करता है कंपनी का बिजनेस। तो एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला, क्योंकि देखो पैसा आपका है, तो इसलिए इस बात को समझो। टारगेट पे मत जाओ। टारगेट यहाँ पे बहुत से लोग ये बोले टारगेट ये था, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये है, लेकिन मैटर आपको करता है। यहाँ पे मैटर आपका है कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो ठीक है, आप टारगेट में फोकस करो, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे फोकस करो, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप ये सब देख रहे हो ना, तो फिर मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो। और यदि आप डर रहे हो, मतलब आप में काबिलियत ही नहीं है, आप यहाँ पे ये सोचते हो कि मेरे में काबिलियत ही नहीं है कि हम लोग एक सही कंपनी को पिक कर सकते हैं, तो एक बार आप कमेंट में बताओ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने स्टॉक को सेल किया है, उस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 10 गुना आपका हो गया है, या फिर 5 गुना हो गया, या फिर आपको 2 गुना हो गया? तो आप जरूर से कमेंट बताओ और इसे सीखो एक चीज़ ना, कि आपने कितना बड़ा यहाँ पे मिस्टेक किया है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड नहीं किया। तो ठीक है, इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। बाकी यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर से आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और देखो, यदि आप पेटीएम मनी से आप जा रहे हो ना, तो फिर आपको कूपन कोड जरूर से डालना है, जो यहाँ पे 8FF4812, और इस कोड को जरूर से मेंशन करना यदि आप पेटीएम मनी के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।